हजरत जुनैद बगदादी का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े पहलवान थे एक जमाने में हजरत जुनैद बगदादी। बादशाह की नजर में चहीते पहलवानों में से सबसे ऊंचा नाम अगर किसी का बादशाह की फेहरिस्त में आता था तो वो जुनैद बगदादी का नाम आया करता था। बादशाह की कुर्सी के करीब में जो है जुनैद बगदादी की कुर्सी लगा करती थी। और एक मर्तबा बादशाह ने ऐलान किया था, है कोई जो मेरे जुनैद से कुश्ती करे, है कोई मेरे जुनैद से जो कुश्ती करे। जुनैद बगदादी का नाम वो नाम था। जुनैद बगदादी का नाम सुन के अच्छे अच्छे पहलवानों की पेशानी पे पसीना नमूदार हो जाया करता था। वो दहशत थी। हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुन के वो दहशत तारी हो जाती थी कि उनके मुकाबले में पहलवान आने से कतराया करते थे। जब नाम अखाड़े में लिया जाता था कि जुनैद से कौन कुश्ती करेगा, तब लोग थर्रा जाते थे, कौन है जो जुनैद बगदादी से कुश्ती करे, किसके अंदर इतनी जुर्रत है जो जुनैद बगदादी को पछाड़ सके। लोगों के सामने जब बादशाह ऐलान करता था कपकपी तारी हो जाती थी। एक मर्तबा का बयान है, बादशाह ने ऐलान किया, कौन है जो मेरे जुनैद से कुश्ती करेगा। इतना कहना था, हजारों का मजमा सामने मौजूद था। उस हजारों के मजमों में से कोई, उस हजारों के मजमे में से कोई ना बोला। बादशाह ने दोबारा कहा, कौन है जो मेरे जुनैद से कुश्ती करना चाहता है। कोई नहीं बढ़ा। इतने में एक पतला दुबला हाथ ऊपर को उठ गया और हाथ ऊपर को उठना था। बादशाह ने देखा, फरमाया, कौन है जरा सामने तो आइए। जब वो बच्चा सामने निकल के आया, जब उसने हाथ खड़ा किया, लोग इधर उधर हो गए। बादशाह ने उस लड़के को जिसने हाथ खड़ा किया था उसके जिस्म का मुताला किया और उसके चेहरे के जोग्राफियों को देखा। इसके जिस्म में हड्डी के सिवा और तो कुछ है नहीं, जिस्म तो है नहीं और जिस्म में दम भी नहीं है। जो ये जुनैद से जो है कुश्ती कैसे करेगा। इसके जिस्म में तो इतनी ताकत ही नहीं लगती है। लागर सा आदमी, पतला सा आदमी, दुबला सा नौजवान आके ये ऐलान पे जवाब देता है, मैं जुनैद बगदादी से कुश्ती करूंगा। लिहाजा बादशाह ने उसको अपने करीब बुलाया। जब वो नौजवान बादशाह के करीब आया, कहा, तुम कुश्ती करोगे जुनैद बगदादी से? कहा, हाँ मैं कुश्ती करूंगा जुनैद बगदादी से। कहा, ठीक है, तारीख मुंतखब कर दी गई, फला दिन को फला तारीख को तुम्हारी और जुनैद की कुश्ती होगी, आप भी आ जाना। लिहाजा वो नौजवान अपने घर चला गया। जुनैद भी ये सोच में पड़ गए, ये पतला दुबला आदमी है, देखने में लागर सा लगता है, कमजोर सा लगता है, देखने में तो इसमें दम नहीं है, लेकिन ये मुझसे कुश्ती क्यों लड़ना चाहता है। हजारों का मजमा अपने घर जा रहा है, लेकिन सोच में पड़ गया, वो सुबह कब नमूदार होगी। जो जुनैद बगदादी एक पहाड़ जैसा इंसान है, उसके सामने ये बकरी जैसा दम रखने वाला नौजवान, ये क्या लड़ेगा और क्या नहीं लड़ेगा। आज जुनैद को जिसने चैलेंज किया है वो पतला दुबला सा इंसान है। उस तारीख को सब लोग अपने जहन में रख के अपने घर चले गए। वो सुबह नमूदार हुई, अखाड़ा जमा हो गया, लोग हजारों की तादाद में उस तारीख में आके जमा हो गए। बादशाह की कुर्सी लगी, बादशाह की कुर्सी के पास में जुनैद बगदादी की कुर्सी रखी गई। बादशाह अपने महल से निकल के आया, लोगों ने देखा बादशाह के अपनी कुर्सी पे बैठ गया, जुनैद बगदादी भी आया आके अपनी कुर्सी पे बैठ गए। लेकिन अब हजारों का मजमा सामने है, कुश्ती का वक्त करीब है। जुनैद बगदादी तो मौजूद है, लेकिन वो नौजवान मौजूद नहीं है जिसने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, जिसने चैलेंज कबूल किया था, वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। वक्त गुजरता चला गया, लोग समझे नौजवान डर गया होगा इसलिए नहीं आया। काफी देर गुजरने के बाद में घोड़ों की टापों की आवाज आने लगी, धूल उड़ती हुई नजर आई तो देखा नौजवान घोड़े पे सवार होता हुआ चला आ रहा है। लिहाजा वो नौजवान जैसे ही आया, इधर से बादशाह ने कहा, जुनैद जाओ, नौजवान आ गया है, तुम्हारी कुश्ती का वक्त शुरू होता है। जुनैद बगदादी अपनी कुर्सी से उठे हैं, इधर नौजवान अखाड़े में आया है, पतला सा है, दुबला सा है, नौजवान है, लागर सा नौजवान आके अखाड़े में खड़ा हो गया। इधर जुनैद बगदादी भी अखाड़े में आके जमा हो गए। कुश्ती शुरू होती है, आपने देखा होगा तो पहले दोनों पहलवान आमने सामने गर्दन में हाथ
हाथ डाल के कुछ देर जो है आमना सामना होता है, तो एक दूसरे की गर्दन में हाथ डाल के कुश्ती की शुरुआत की जाती है। और जब कुश्ती शुरू होती है तो एक पहलवान ने दूसरे पहलवान की गर्दन में अपना हाथ डाल दिया। हाथ डालना था, नौजवान अपना मुंह जुनैद बगदादी के कान के करीब ले गया और कहा, ए जुनैद, मैं जानता हूं कि तू बहुत बड़ा पहलवान है, बगदाद में तेरी पहलवानी के नाम है, तुझे लोग जानते हैं, तेरे नाम से कपकपा जाते हैं, अच्छे अच्छे पहलवान तेरा नाम सुनते हैं तो पसीना पसीना हो जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं। मैं जानता हूं तू बहुत शानदार पहलवान है, लेकिन ए जुनैद बगदादी, मैं कोई पहलवान नहीं हूं, पतला दुबला इंसान हूं, लागर सा इंसान हूं, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, अगर तूने वो बात मेरी सुन ली तो मेरा भी काम हो जाएगा, तेरा भी काम हो जाएगा। जुनैद बगदादी ने कहा, बोलिए क्या बात है। इधर हाथ गलों में पड़े हुए हैं। उस नौजवान ने कहा था, ए जुनैद, बात ये है कि मैं नबी का शहजादा हूं, सैयद हूं, नबी की आल में से हूं, अहले बैते अतहार में से हूं। ए जुनैद बगदादी, मेरे घर में कई दिन से फाके हो रहे हैं, मेरे घर के बच्चे भूखे हैं, लेकिन मैं सैयद हूं, मांग सकता नहीं, कमाने की ताकत नहीं रखता, जिस्म बड़ा कमजोर है, काम हो नहीं पाता है। ऐ जुनैद बगदादी, घर में सारे लोग मेरे भूखे हैं। ऐ जुनैद बगदादी, अगर तू कुश्ती हार जाएगा तो ये इनाम और इकराम जो तुझे मिलने वाले हैं वो मुझे मिल जाएंगे, और अगर वो इनाम और इकराम मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने घर में जाके अपने भूखे बच्चों को जो है निवाला दे दूंगा, वो खाना खा लेंगे, कपड़े फट चुके हैं उनको नए कपड़े दिलवा दूंगा। ऐ जुनैद, मैं ये वादा करता हूं, अगर आज तू कुश्ती हार गया और तेरी वजह से मेरे घर में चूल्हा जल गया, मैं सैयद हूं, मेरे बच्चों ने खाना खा लिया, तो कल कयामत के दिन मैं अपने नाना जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तेरी शफाअत करवाऊंगा और तुझे फतह नुसरत के ताज अता करवा दूंगा अपने नाना जान से। इतना सुनना था। जुनैद बगदादी ने कहा, ठीक है। अब इतना कहना था, कुश्ती आगे हुई। नौजवान पतले से नौजवान, दुबले से नौजवान ने जुनैद को उठा के जो जमीन पे पटका है, बगदादी चारों खाने चित हो गए। इधर चारों खाने चित होना था जुनैद बगदादी का। पब्लिक में हंगामा हो गया, शोर बर्पा हो गया। पतले से नौजवान ने जो है जुनैद बगदादी को पटक दिया है। लोगों ने उस सैयदजादे को अपने कांधे पे उठा लिया, फतह नुसरत के नारे लगाना शुरू कर दिए और उनको इनाम और इकराम से नवाजा। वो चले गए, सैयद साहब को इनाम और इकराम मिले, वो अपने घर चले गए। लेकिन इधर जुनैद बगदादी, जिसकी ताकत के शोर थे, जिसके पहलवानी के शोर थे, जिसका दम का दम था, जिसके लोग जो है तराने गाया करते थे, उस जुनैद को किसी ने देखा नहीं। वो जमीन पे चारों खाने चित पड़ा है, किसी ने देखा नहीं। धूल में सना हुआ जुनैद बगदादी, धूल में लबरेज जुनैद बगदादी पड़ा हुआ है, कोई उसको उठाने को तैयार नहीं। सैयदजादे अपने घर चले गए, सारे लोग अपने घर पे चले गए। जुनैद बगदादी कुछ देर के बाद में उठ के अपने घर की तरफ रवा दवा हो लिए। रास्ते में जो देखता था, ये वही पहलवान जुनैद है जिसकी पहलवानी के कारनामे पूरे बगदाद में मशहूर हैं। लेकिन आज ये जुनैद एक पतले से दुबले से लागर से इंसान से गिर के आया है। लोग थू थू करने लगे। जुनैद बगदादी सोच रहे हैं, मैंने अपनी शोहरत को किसी और के नाम पे कुर्बान नहीं किया है, मुस्तफा की औलाद के नाम पे कुर्बान किया है। इसका सिला तो मुझे हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही देंगे। लेकिन इधर जहां से निकल के जा रहे हैं लोग थू थू करते हुए चले जा रहे हैं। ये वही जुनैद है, ये वही पहलवान है जिसके नाम सिर पे अच्छे अच्छे पहलवान कांप जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, जिसके नाम से अच्छे अच्छे पहलवान कांप जाया करते थे। जुनैद जा रहे हैं, लोग ताने मार रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी अपने घर पे पहुंचे। घर पे दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला गया। घर वाले भी देखने को राजी नहीं। या अल्लाह, ये वही जुनैद है जिसकी जो है जिंदगी में शोहरत थी, बड़ा अच्छा नाम था, फतह नुसरत के जिसके झंडे गड़े हुए थे, जिसके ताकत के झंडे पूरे बगदाद में जमे हुए थे। कोई उसको देखने के लिए तैयार नहीं है, सब थू थू कर रहे हैं। जुनैद बगदादी आए और यही सोचते रहे, मुझे किसी से क्या लेना देना है। मुस्तफा की औलाद पे मैंने जो है अपनी कामयाबी के झंडे को नीचे गिराया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यारा महबूब मुझे फतह नुसरत अता करेगा।
इतना सोच रहे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमाएंगे। और सोचते सोचते जुनैद बगदादी सो गए। जुनैद बगदादी की आंखें बंद हुई हैं, लेकिन दिल की आंखें हजरत जुनैद बगदादी की खुल गई। ख्वाब में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जुनैद बगदादी उठ के खड़े हो गए। ख्वाब में सरकार को देखा, मुस्कुरा गए जुनैद बगदादी। मेरे नबी ने जुनैद बगदादी को देखा, जुनैद बगदादी ने मुस्तफा जाने रहमत को देखा। मेरे सरकार फरमाते हैं, जुनैद मेरे बेटे ने तुझसे अखाड़े में वादा किया था कि अगर आज तू हार गया, और तू हार गया, तेरे हारने पे मेरे बच्चों को खाना मिलेगा। मेरे बेटे ने तुझसे वादा किया था जुनैद, अगर आज तू हार गया तो कल कयामत के दिन फतह नुसरत के ताज मैं अपने नाना जान से तुझे दिलवाऊंगा। ऐ जुनैद, कयामत की बात तो हो रह गई, मेरे बेटे ने वादा किया था, तो अपने बेटे के वादे को मैं उधार नहीं रखना चाहता है। जुनैद, जुनैद आजा, मेरे पास आजा। जुनैद बगदादी करीब हुए हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पे ताजे विलादत रख दिया, विलादत का ताज अता कर दिया। फतह नुसरत का ताज उनके सर पे जुनैद बगदादी के रख दिया और मुस्तफा तशरीफ ले गए। जब जुनैद बगदादी की सुबह को आंख खुली और जब दरवाजा खोला है तो सामने क्या पाया कि शहर के जो बेहतरीन नमाजी थे वो जुनैद बगदादी के दरवाजे पे मौजूद हैं। बड़े बड़े औलिया किराम जुनैद बगदादी के दरवाजे पे मौजूद हैं। सारे लोग जुनैद बगदादी के दरवाजे पे मौजूद हैं। जुनैद बगदादी ने कहा था, कैसे आए तुम लोग, कैसे आ गए? कहा, जुनैद बगदादी जब मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, जब मुस्तफा तेरे यहाँ तशरीफ लाए थे तो मुस्तफा खुशबू पूरे शहर में फैल गई है। ऐ जुनैद बगदादी, मुस्तफा है और हमें खबर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बात जो जुनैद बगदादी ने सैयदों के खातिर अपने नाम को नीचे कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें बुलंद मकाम अता फरमा दिया।